A very good morning to all the students of class 7. Hello dear students, how are you? I hope you people are fine and taking good care of your family members too. As you know, dear student, COVID-19 is spreading a lot. So dear students, I wish you people should stay at home, take care of yourself and your family members. Wash your hands for 20 seconds after every meal and after if you touch anything. And the thought of the day is it is easy to defeat someone, but it is very hard to win someone. Means to lose someone is very easy. किसी का यकीन खोना बहुत आसान है, but किसी को यकीन दिलाना बहुत मुश्किल है. So it is necessary to win people. Do positive things. Do not do negative things. Do be positive with each and every mankind. Practice kindness all day to everybody. You should practice kindness to everybody and you will realize you are already in heaven now. उसके बाद आपको लगेगा कि मैं ऑलरेडी यहीं पर बहुत अच्छे जन्नत पहुंच गया हूँ. Kindness with human beings, with animals, with plants, with maid, with who comes to your house to pick the garbage, your younger ones, your elder ones. That means you should practice kindness to all humankind. I, Nila Seni, your SST teacher, comes with a topic that is inside our earth. We have done all the 3 types of rocks in our previous sessions. So I'll start from the rocks. Today we'll do rocks and the minerals. So about the rocks and the minerals, how now the earth's curve has various types of rocks. Different types of rocks होते हैं. Various types of rocks. And now the various types of rocks have natural mass of minerals. इन सब में natural mass of minerals होता है. सब में अपना अपना natural mass of minerals होता है. और ये these can be of different color, size एंड टेक्सचर. इनका कलर, साइज और टेक्सचर सबका अलग अलग होता है. जैसे कि इग्नीशियस रॉक का अलग टेक्सचर है, अलग साइज है, अलग शेप है. सेडिमेंट्री रॉक, इसका अलग साइज है, अलग शेप है, अलग कल्चर, वो अलग टेक्सचर है. और मेटामॉर्फिक रॉक द सेम गोज विद दैट, उसका भी अलग कलर, साइज एंड टेक्सचर है. एक्चुअली ये जो रॉक्स होते हैं ये मिट्टी होती है, बट वी डोंट कॉल इट मिट्टी होती है जैसे, बट ये मिट्टी का कलेक्शन होता है तो वो रॉक बन जाता है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी कम टू इग्नियस रॉक्स. जो इग्नियस रॉक इज मेड अप, जो लैटिन वर्ड कहाँ से बना है? लैटिन वर्ड से बना है, दैट इज इग्नीज, IGNIS, इग्नीज से बना हुआ है. इग्नीज, और इग्नीज का मतलब है, इग्नीज मीन्स द फायर. इग्नीज मीन्स fire. Now the question will arise in your mind कि जब एक word fire है तो वो एक rock को नाम क्यों दिया गया है? This has a deep meaning. When the magma cools the solid, then the igneous moltens magma, तब उसको molten करता है magma. तो फिर क्या होता है? लावा इज एक्चुअली फायरी. जो लावा है वो फायरी है. रेड मोल्स मैग्मा कमिंग आउट, बाहर आता है. रेड मेल्टिंग का होगा. वो आपने लावा देखा? लावा जब फटता है, देखा नहीं है अपने, उसमें नेट पे ही आप देख सकते हो. जब लावा फटता है तो इट रेड कलर का एकदम से फ्लो बाहर आता है. मैग्मा कम्स आउट फ्रॉम द इनर सबसे अंदर वाले उससे. इन लैटिन वर्ड्स में इसको जो नाम दिया गया है इसलिए दिया गया है फायर, क्योंकि वो उसकी तरह से आके तब बनता है. तो द लावा इज एक्चुअली फायरी रेड मोल्ट मैग्मा कम्स आउट फ्रॉम द इनर ऑफ द अर्थ ऑन इट्स सरफेस. इनर अर्थ के सरफेस से बाहर आता है. और देखो बेटा, हम लोगों का सबसे ऊपर का लेयर जो है, जो क्रश, वी ओनली नो अबाउट दैट. वी डोंट नो अबाउट द मेंटल एंड द कोर, बिकॉज हम उतना डीप तक अंदर तक जा ही नहीं सकते. तो द कोर जो है हमारा, जो सबसे ऊपर का लेयर,
क्रश के अंदर ही ये तीनों टाइप के रॉक्स आते हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो जो इग्नियस है वो ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया कि दैट इज द लैटिन वर्ड द इग्नीस से अराइव हुआ, उसका मतलब फायर है। अब ये फायरी क्यों है? क्योंकि लावा इज एक्चुअली फर्मली रेड मोल्टन मैग्मा, जो रेड मोल्टन मैग्मा होता है जो कि कम्स आउट फ्रॉम द इनर, अंदर से, अर्थ के अंदर से बाहर आता है, टू द अर्थ सरफेस, अंदर से बाहर आता है अर्थ की सरफेस को। तो वो एकदम वॉल्केनो फटता है, जैसे आपको कई बार उसमें दिखाते हैं एग्जाम्पल। ज्योग्राफी इज नॉट लाइक कि हमने बुक में से पढ़ना है, लाइव एग्जाम्पल्स वी कैन टेक। लाइक जब भी कभी आप देखोगे कि मूवीज में दिखाते हैं भगवान को गुस्सा आया तो ही बर्स्ट आउट, एंड द लावा इज द सेम केस, वो बर्स्ट होता है अर्थ के अंदर से। सोचो लावा वो है कि वो गुस्सा आ गया एकदम से, पृथ्वी को, धरती को गुस्सा आ गया, एंड दैट बर्स्ट आउट एंड कम्स आउट। नाउ द इग्नियस रॉक इज ऑल्सो कॉल्ड नोन एज अ प्राइमरी रॉक। इग्नियस रॉक जो है ये प्राइमरी रॉक भी बोली जाती है। प्राइमरी स्कूल में हम स्टार्टिंग से रहते हैं तो ये प्राइमरी हुआ, स्टार्टिंग ऑफ द रॉक। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक, दो टाइप के इग्नियस रॉक्स है, एक है इंट्रूसिव और एक है एक्सट्रूसिव। एक है intrusive and intrusive, intrusive and extrusive. So these are the two types of rocks, ये आते हैं under your igneous rocks. तो igneous rocks are of two types, that is intrusive and extrusive. अब now you'll ask, can you imagine, can you know, मतलब कि इसके two types of जो rocks हैं जैसे intrusive और extrusive, what does this stand for? अब इनके अंदर how it is formed, कि अब आप पूछोगे मैम ये intrusive कैसे फॉर्म होता है? लावा जब होता है, इसको फॉर्म होने का भी बेटा एक पूरा प्रोसीजर है। लावा इज फॉर्म्ड, देन द lava, then the molten करते हैं ना, molten होता है मैग्मा, then comes out the earth's surface, and becomes solid। फिर उसके बाद comes out, क्या करता है ये, it comes out on the earth surface। फिर वो earth surface पे आके क्या होता है, cools down, cool हो जाता है, फिर वो ठंडा हो जाता है, cools down, then becomes सॉलिड। देखो अब समझो इसे, क्या होता है लावा, वो मोल्टन मैग्मा हमने किस में पढ़ा था, रॉक्स में हमने उसके अंदर पढ़ा था, किसके अंदर था ये, दिस वाज अंडर मेंटल क्रश, मेंटल एंड कोर क्या था, ये मेंटल के अंदर था। तो लावा जो था वो मोल्टन मैग्मा बन गया, फिर कम्स ऑन द अर्थ सरफेस, फिर वो अर्थ की सरफेस पे आता है, फिर कूल्स डाउन, फिर वो ठंडा होता है, फिर वो बिकम्स सॉलिड। जब वो सॉलिड बन जाता है, देन द रॉक फॉर्म्स इन सच अ वे आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। अब जब ये पूरे सब प्रोसीजर से जो बना है, दैट इज योर इग्नियस एक्सट्रूसिव रॉक। ठीक है बेटा, I'll repeat, lava, molten magma, lava converts into molten magma, then molten magma comes on the earth surface। जब वो molten magma earth के surface पे आता है, फिर वो cool हो जाता है, ठंडा होने के बाद it becomes solid। जब वो ठंडा हो गया तो वो solid बन जाता है। तो like this the extrusive igneous rock is formed।
इट हैज़ अ वेरी फाइन ग्रेन, बिल्कुल ग्रेन की तरह से, जैसे ये ग्रेन होती है ना गेहूँ, उसकी तरह से स्ट्रक्चर होता है इसका। एंड इग्नियस रॉक, द फिर उसके बाद वो व्हेन द मोल्टिंग मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, जब वो डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट में कूल हो जाता है तो इंट्रूसिव रॉक आर फॉर्म। जब डीप इनसाइड हो जाता है तो इंट्रूसिव फॉर्म हो जाता है, और जब लैंड पे आके गिरता है तो वो एक्सक्लूसिव हो जाता है। ये अब ये ध्यान रखना है, एक्सक्लूसिव इग्निशियस रॉक दैट इज ऑलरेडी given in your book page number 8, that the rock form in such a way on the crust are called igneous, exclusive igneous rocks. They have a very fine grain structure, grain की तरह से structure होता है. For example, basalt, basalt you have seen, जैसा basalt होता है तो उसकी तरह से it is looks like the same way. तो इसका example is basalt. Now comes the intrusive rock. कैसे फॉर्म होता है? When the molting magma cools down deep inside the earth crust, जब deep inside the earth के crust में जब मैग्मा जो है वो कूल डाउन हो जाता है तो तब इंट्रूसिव रॉक फॉर्म हो जाता है. पहले हमने किया था एक्सट्रूसिव रॉक, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, अब हमने क्या है इंट्रूसिव रॉक इज फॉर्म्ड. Since the cooling down slowly then forms lava, large grains, example granite. जब ये कूलिंग डाउन होता है फिर इसमें जो होता है उसमें हमारा स्मॉल बन रहा है तो बेसन सॉल्ट का एग्जांपल लिए, इसमें हमारे लार्ज ग्रेन्स बन जाती हैं तो ग्रेनाइट का एग्जांपल लिए. ग्रेनाइट स्टोन यू माइट हैव सीन, कब कई जगह घरों पे भी लगा हुआ है, तो तब ग्रेनाइट बन जाता है. अब आता है हमारा, अब मैं आपको दिखाती हूँ हाउ इज दी sedimentary rocks. The sedimentary rocks हैं, Latin word sediment means settling down, igneous. Latin word sedimentary rock is a Latin word which is derived from the word sediment, sedimentum, sedimentum. So this is a Latin word derived from the word sedimentum. इसका मीनिंग है डीप डाउन, सेटल डाउन, सेटल डाउन करना, इसका मीनिंग है सेडिमेंट्री का. इट इज़ गिवन इन योर बुक ऑल्सो पेज नंबर 8. सेडिमेंट्री लेटिन वर्ड सेडिमेंटम मीन्स सेटलिंग डाउन, किसी चीज़ का सेटल डाउन हो जाना, मतलब रॉक्स का. नाउ इग्नियस रॉक में हमें पता था कि रोलिंग डाउन एंड क्रैशिंग डाउन एंड देन हिट each other and they're broken down into pieces. So ये होता है. अब आ गया sedimentary rock. The small fragments, जो small fragments मतलब जो छोटे छोटे से कण हैं, fragments जो sediments के हैं वो sedimentary are transported and deposited by wind water. क्या होता है कि ये जो छोटे छोटे से rock के जो वो हैं pieces हैं, crushed pieces हैं, ये जो हैं, अब आप जैसे एग्जाम्पल हम लेंगे कि जब हम एक आटा गूंथते हैं, लाइव एग्जाम्पल, तो आटा पहले पाउडर होता है, जब हम वाटर डालते हैं और उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं, उस प्रेशर से वो गूंदा जाता है. सो लाइक दिस ओनली द सेडिमेंट्रीज आर ट्रांसफॉर्म्ड एंड डिपॉजिटेड बाय विंड वाटर. दोज लॉस सेडिमेंट्री आर कंप्रेस्ड एंड हार्ड, कंप्रेस किया जाता है हार्ड, as I gave you the example of the knitting of a dough. For example, अब example ये आपकी बुक में ही दिया है. This sandstone is made from grains of sand. Sand मतलब मिट्टी, मिट्टी के जो grains इकट्ठे होते हैं उससे जो rock बनती है. These rocks may also contain fossils of plants. Fossils, now you are in 7th class, so fossils we have done earlier many a times. फॉसल फ्यूल्स होते हैं जो प्लांट्स के रेसिड्यूज और एनिमल्स के. फॉसल्स एंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट वंस लिव्ड ऑन देम, जो कि तब रहा करते थे, उनके जो बचे हुए जीव जंतु हैं उसे बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स, उसे बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स. सॉरी. नाउ इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन
चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब आप बोलोगे कैसे? इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो चेंज हो सकता है, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक। नाउ कमिंग अप टू दैट थिंग कि कैसे चेंज हो सकता है, द ग्रीक वर्ड मेटामॉर्फिक मीन्स टू चेंज ऑफ फॉर्म्स। चेंज ऑफ फॉर्म्स मतलब इच्छाधारी नागिन नहीं है कि अपना चेंज कर सकती है फॉर्म। हाउ इट विल फॉर्म, नाउ दैट आई विल एक्सप्लोर। इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन change into metamorphic rock. How? Under great heat, बहुत ज़्यादा heat and pressure. Example, clay changing into slate. जो clay को change करते हैं slate में, अब मैं आपको pressure कैसे डलता है that I'll show you through figure. This is the formation of metamorphic rock. Metamorphic rocks. अब magma. Again we have started magma. Now you have to tell कि मैग्मा कौन से रॉक्स में फॉर्म होता है। यहां से जा रहे हैं मेटामॉर्फिक रॉक, एंड यहां से पड़ रहा है अर्थ का प्रेशर। यहाँ से प्रेशर पड़ रहा है और यहाँ से हीट जा रही है। तो जो प्रेशर और हीट है, अब एग्जाम्पल फिर हम अपना लेते हैं। आई हैव टोल्ड यू कि ज्योग्राफी इज नॉट ओनली अबाउट बुक्स, हम लाइव एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब कोई भी चीज़ हम गैस पे कुक करते हैं, वी डोंट कीप डायरेक्टली ऑन द गैस, हम प्रेशर कुकर में या आटा रोटी बनाते हैं तो दैट ऑल्सो वी make it on a tawa, so we need the utensils to cook directly on the heat doesn't make कि we'll cook on direct heat। इसी तरह से और प्रेशर कुकर पे हीट जाती है तो वो प्रेशर बनता है। तो सेम प्रेशर हीट एंड देन प्रेशर दैट मेक्स द मेटामॉर्फिक रॉक। I'll explain that magma gives the heat, metamorphic and the earth surface gives the pressure. This pressure and the heat makes the metamorphic rock। इस तरह से like example will give of limestone into marbles। limestones जो है वो marble में convert हो जाते हैं। now the pressure and the heat compresses the pressure और heat। देखो pressure जब हम आटा गूंथते हैं then also the pressure has been applied, और heat जब when we cook it, so pressure and heat both are combined in this। okay, so like this the metamorphic rock is been made। now next we come upon rocks। rocks are, you know that rocks are very useful to us। rocks are useful to us in many ways। the hard rocks are used for making roads। जो hard roads हैं वो बनाते हैं roads और आपके houses and buildings, houses और building बनाने के काम आते हैं। you use stones in many गेम्स। अब आप कई गेम्स में स्टोन्स यूज करते हो। नाउ फॉर एग्जाम्पल सेवरल स्टोन्स लाइक पिट्ठू, होप स्कॉच और फायर स्टोन्स, ऐसे कई सारे गेम्स हैं जिसमें कि आप स्टोन्स बना यूज़ करते हो। अच्छा, अब घर बनाने में जो रेड फोर्ट है आपका वो रेड स्टोन से बना है और जो ताजमहल है वो वाइट मार्बल से बना है, तो इसमें भी अलग अलग स्टोन्स जो हैं। अब आप अपने घर में एग्जाम्पल लाइव इसका भी ले सकते हो। सम ऑफ कईयों के घरों में जो फ्लोरिंग हुई होगी वो मार्बल की होगी, कईयों के ग्रेनाइट की होगी, या किसी के घर में जो क्या कहते हैं ब्लैक स्टोन्स डाल के स्टोन चिप से भी होगी। तो दोज आर ऑल्सो टाइप्स ऑफ स्टोन्स यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ द रॉक्स। now dear students, what I want you to do is that you should collect some types of stones. No, don't go out of them. You have to write some stone based games which you could make yourself or which you could create on your own. Now may I repeat, the igneous rock is the in Latin word ignis,
विच मीन्स फायर, इग्निस से है जिसका कि मतलब फायर है, और सेडिमेंट्री लैटिन वर्ड जो कि सेडिमेंटियम से बना है, वे मीन्स जिसका मतलब है सेटल डाउन, जिसका मतलब सेटल डाउन करना है, और मेटामॉर्फिक है ग्रीक वर्ड मेटामॉर्फिक जो कि मीन करता है चेंजिंग ऑफ फॉर्म, जो चेंज ऑफ फॉर्म में काम आता है। नाउ विल गो ऑन टू द रॉक्स। ये आपके तीनों टाइप के वो हो गए। नाउ फॉसल जो होता है वो आपको मैंने बता ही दिया था कि रिमेन्स ऑफ द डेड्स ऑफ प्लांट्स एंड द एनिमल्स ट्रैप्ड इन द लेयर्स ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड फॉसिल्स। तो ये जो है ये है फॉसिल्स। अब हमने रॉक्स का यूज़ देखना है कि रॉक्स कैसे कैसे और कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, दैट आई विल बी डूइंग इन अवर नेक्स्ट सेशन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।